चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डोमेन और होस्टिंग का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डोमेन और होस्टिंग जो है, 2 बेसिक चीज़ें हैं, जिनके बारे में पता होना ज़ बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 डोमेन होता क्या है बेसिकली? डोमेन आपका एक एड्रेस होता है, जिसके जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है और अगर आपको कोई विज़िट करना चाहे, तो वो आपके घर के एड्रेस पर जो है पहुँच जाता है और आपको विज़िट करता है। उसी तरीके से जो है जो आपका डोमेन होता है, वो आपका इंटरनेट पे आपका एड्रेस होता है और जिसको जो है लोग सर्च करते हैं और आप तक पहुँचते हैं। अब पहुँचते कैसे हैं कि जो हमारी होस्टिंग होती है, वेब होस्टिंग जो डोमेन के साथ एसोसिएटेड होती है, कनेक्टेड होती है, उस पे क्या होता है कि वो एक सर्वर होता है, रिमोट सर्वर, जिस सर्वर पे जो है हमें थोड़ी-सी स्पेस मिली हुई होती है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग और हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमने इस वेबसाइट्स की जो है फाइलें, जो हमारी फाइल्स होती हैं, वो उनको हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ होता है और जैसे ही कोई बंदा हमारे डोमेन एड्रेस को हिट करता है, तो वो हमारे सर्वर पे जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो उसको उसके जो है यूआई पे डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट काम करती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक इसीलिए है कि जो डोमेन और होस्टिंग है वो कैसे काम करते हैं और एक डोमेन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे जो है वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, उसके बारे में हम वैसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम डोमेन और होस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक जो है अपने क्लाइंट के लिए जो है होस्टिंग लेनी है और डोमेन लेना है मुझे आज। तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसे लेना होता है। सबसे पहले जो है आप गूगल पे जाइए और डोमेन रजिस्ट्रेशन मैं यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन ठीक है, मैंने यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है डाल दिया है सर्च में। अब जो है सबसे पहले जो है एड्स आ रही हैं, एक तो अपना बिग रॉक आ रहा है, गोडैडी आ रहा है, नेमचीप है, विक्स.com है। वैसे विक्स.com एक वेबसाइट बिल्डर है, यहाँ पे आपको डोमेन और होस्टिंग अलग-अलग नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बिल्डर मिलेगा आपकी डोमेन के साथ, आप वहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो फ्रंट एंड पे। बैकएंड में इसकी कोई बैकअप वगैरह आप नहीं उठा सकते, ना ही आप अपने हिसाब से जो है बैकअप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और ना ही अपने हिसाब से आप फाइल्स को जो है बैकएंड पे जो है एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आप उनको उनका बैकअप उतार सकते हैं और ना ही जो है आप अपने डेटाबेसेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गोडैडी फिर से आ रहा है और यहाँ पे है ब्लूहोस्ट, यहाँ पे है नेमचीफ यानी होस्टिंगर, यानी कई सारे डोमेन.com, ऐसे कई सारे जो है ऑपरेटर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि गोडैडी पे चला जाता हूँ। ये गोडैडी की जो है वेबसाइट है, ये देखिए। यहाँ पे जो है सर्च डोमेन लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं अपना डोमेन सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओके, मुझे डोमेन चाहिए बिग रॉक डॉट इन। देखिए, चूँकि बिग रॉक खुद एक बड़ी कंपनी है, तो क्या लिखा है कि बिग रॉक डॉट इन इज़ टेकन, अब बिग डैश रॉक डॉट इन अवेलेबल है। बिग रॉक डॉट लाइफ अवेलेबल है, बिग रॉक डॉट क्लब अवेलेबल है। जितने भी अवेलेबल हैं, वो सारे आप इस लिस्ट में देख पाओगे और जो आप सर्च कर रहे थे, जो आपकी प्रायोरिटी थी, ये वाला बिग रॉक, ये पहले से ही जो है वो लिया हुआ है किसी ने। चलिए अब हम अपना डोमेन सर्च करते हैं। जैसे हमारा है स्नो टच पहलगाम डॉट कॉम या होटल स्नो टच कर देते हैं, होटल स्नो टच डॉट कॉम कर लेते हैं। अभी जितने भी इसके साथ एसोसिएटेड होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। देखिए, होटल स्नो टच डॉट कॉम जो है वो अवेलेबल है और उसके बाद जो है डॉट इन भी अवेलेबल है, डॉट सी एच, डॉट शॉप, डॉट लाइफ, डॉट एक्स वाई जी, क्लब गाइड, डॉट अस, डॉट वी आई पी, डॉट को, डॉट इन, डॉट नेट, जितने भी आपको चाहिए होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, मेरी प्रायोरिटी जो है वो डॉट डॉट इन है क्योंकि डॉट कॉम मुझे उससे महंगा मिलेगा। डॉट इन ले लेता हूँ। ये आ गया अपने पास डॉट इन। मेक इट यूवर्स पे क्लिक मारनी है। एडिंग टू कार्ट दिखा रहा है। देखिए, कार्ट में जाने से पहले क्या दिखा रहा है कि ये जो डोमेन है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एड्रेस वैलिडेशन का मसला है। अगर आपका एड्रेस वैलिडेट नहीं हो पाया तो फिर आपका डोमेन जो है वो सस्पेंड और डिलीट भी हो सकता है, तो उसको छोड़ देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ बिग रॉक पे भी ट्राई मार लेता हूँ, होटल सिनोटाज डॉट इन करके।
ये अपना होटल सिनोटाई डॉट इन। ओके, ये कह रहा है कि अवेलेबल है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये देखिए कार्ट में ऐड हो रहा है। रीडायरेक्शन में थोड़ा सा समय ले रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ये आ गया कार्ट में। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि 1 साल के लिए जो है मुझे ये मिल रहा है 938 का, और जीएसटी लग रहा है 168 का, और टोटल जो मुझे पे करना है वो है 1106। ठीक है, अब मुझे मिल क्या रहा है इसमें? 1 साल के लिए मिल रहा है डोमेन। अगर मैं डोमेन प्रोटेक्शन ऐड करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, तो उसके लिए जी मुझे 499 हर साल देना पड़ेगा। 399 प्रीमियम डीएनएस के लिए देना पड़ेगा। ये डीएनएस होता क्या है, डोमेन नेम सर्वर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद जो है ये अपना सिनो टच, ये फ्री मिल रहा है मुझे। और ये क्या कह रहा है, कंग्रेचुलेशन यू हैव अनलॉक्ड फ्री डॉट इन्फो डोमेन। नहीं, मुझे नहीं चाहिए डॉट इन्फो, आई डोंट नीड इट। हाँ, ये मेरा बिल बन रहा है 683 का। चेकआउट पे जाता हूँ, नाम अपना डाल देता हूँ। ठीक है, ये नाम आ गया। ईमेल आईडी डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है चेकआउट में जाने से पहले मुझे एक चीज़ देखना होगा कि अगले साल जब ये रिन्यू होगा तो ये कितने में होगा, मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 28 जून तक है, और हर साल जो है ये रिन्यू कैसे होगा, एक मिनट, वो इन्होंने नहीं लिखा है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता क्या है यूजुअली कि जब आप अगले साल इसको रिन्यू करने जाओगे तो हो सकता है कि 2500 का पड़े, 3000 का पड़े। उससे अच्छा ये है कि आप पहले ही जो है देख लें कि हर साल आपको ये कितने पड़ रहा है। मेरे पास एक और ऑपरेटर भी है सिलिकॉन हाउस के नाम से। यहाँ भी ट्राई मार लेते हैं, ये कितने में दे रहे हैं उसका भी पता चल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं अपने यूज़र क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं जो है डोमेन सर्च पे जा रहा हूँ। यहाँ पे होटल सिनोटाइज डॉट इन का मेरा 1 साल में मुझे मिल रहा है, ये अपना मिल रहा है मुझे 9.61 का। डोमेन्स पे जाता हूँ, एंटर डोमेन कर लेता हूँ होटल सिनोटच, होटल सिनोटच डॉट इन। ये अपने पास सारे आगे जितने भी हैं सिनोटच के नाम से जितने भी एक्सटेंशन मिल रहे हैं, डॉट कॉम है, डॉट इन्फो है, डॉट बिज है, डॉट इन है। डॉट इन को मैं ऐड कर लेता हूँ 1 साल के लिए। ठीक है, मैं चेकआउट पे जा रहा हूँ। अब चेकआउट पे क्या है कि आप अपने लिए ले रहे हो किसी कस्टमर के लिए, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो मेरे अकाउंट में ऐड होगा। कस्टमर के लिए ले रहा हूँ तो ओके ओके, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर। अच्छा, मेरे पास फंड्स जो है वो कम है, फंड्स डालने पड़ेंगे इसमें। ठीक है जी, इसमें मैं फंड्स ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास $3 है मुझे, और मैं एक काम करता हूँ, मैं $10 जो है वो डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं $10 को जो है वो डाल देता हूँ। इसमें अभी क्या है कि ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग जाएंगे। जीएसटी तो पहले से ही लगा हुआ है, बट ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग जाएंगे करीबन 2% के करीब। ये यहाँ से मैं यूपीआई कर लेता हूँ। क्यूआर जनरेट करके मैं जो है अपने मोबाइल से इसको पेमेंट करूँगा। ये मेरा मोबाइल है, मैं इसको क्यूआर से जो है पेमेंट कर देता हूँ। ये जो है मेरे पास डिटेल आ गई है।
कि मैं सिलिकॉन हाउस को जो है 854.64 जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा तो मेक पेमेंट का जो है ऑप्शन खुद ही आगे बढ़ जाएगा। इससे पहले कि मैं पेमेंट करूँ, मैं एक बार फिर से देखना चाहूँगा मैंने कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि फिर ये बाद में आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा स्पेलिंग मिस्टेक। HOTEL होटल SNOW स्नो TOUCH टच डॉट इन सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा, मैं यहाँ पे इसको पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं पे करूँगा आप देखेंगे कि ये पे जो है खुद ही रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आ चुका है, देखिए पेज जो है यहाँ पे खुद ही रीडायरेक्ट हो गया है। ये फंड्स हैव बीन एडेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस अपने पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको बाय कर लूँगा। इनसफिशिएंट बता रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। होटल स्नो टच डॉट इन, ये अपने पास है सिनोटच डॉट इन। चेकआउट पे जा रहा हूँ, प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑर्डर फेल्ड बता रहा है, रिफ्रेश बैलेंस। वैट भी है, GST भी है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेस कार्ड से नहीं लूँगा मैं इसको सीधा जो है यहाँ से ले लेता हूँ अपने इससे। प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूँ, कोई एरर आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ अपना, अभी मेरा बैलेंस जो है वो सही दिखा रहा है, क्योंकि $3 और कोई सेंट्स इसमें पड़े हुए थे। अब मैंने $10 यहाँ से डाल दिया, एक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कट गई हैं, तो 12-10 रह गया। हाँ, गो टू सुपर साइट पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये जो है मेरा व्हीलिंग जो है उस पे जा रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे जो है इसका ये होएगा, ये अपना होटल सिनोटच डॉट इन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे $9 और 61 सेंट्स बता रहा है। अभी मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अब $12 में भी मुझे मिलना चाहिए। ओके, कीप प्रोसीड टू कार्ट, ओके कर लेता हूँ। $9.61 में जो है मिल रहा है। ओके, अब मैं इसको प्लेस ऑर्डर इनटू माय अकाउंट कर देता हूँ। कस्टमर में डालना होगा तो कस्टमर के टेक एक्शन, मेरे अपने अकाउंट में इसको, मुझे इसको जो है बताना होगा किसके अकाउंट में डालना। मैं अपने में डाल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी, किसने लिया है डोमेन उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब मैं इसको जो है बाय कर रहा हूँ, प्रोसीड ऑर्डर। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। देखिए, ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, मैनेज ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर में जाऊँगा मैनेज करने के लिए। प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है हर जगह। मतलब नाम, ये जो रजिस्ट्रांट का नाम है वो देखिए, हमारा होटल सिनोटच डॉट इन हो गया है अपना। ये मेरे नाम से जो है, इसको मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, हम इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नेम सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम सर्वर्स आ गए। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ वो भी इसी कंपनी से कर रहा हूँ। अगर हम किसी और कंपनी से फॉर एग्जांपल गोडैडी की होस्टिंग ले लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि इनकी जो है, इनका जो है अपना गोडैडी, ओके, यहाँ पे जो है वेब होस्टिंग है। वेब होस्टिंग को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इनके पास जो होस्टिंग होती है वो ये देखिए, इनके प्लान्स हैं, सी प्लान्स एंड प्राइसिंग्स यहाँ पे आ गए। इनका जो जैसे ही हम ये प्लान्स, इसमें एक वेबसाइट बन सकती है, 10 GB का स्टोरेज मिलेगा, कंट्रोल पैनल मिलेगा और 30 दिन की जो है मनी बैक गारंटी है। ठीक है, तो अगर मैं ये ले लूँ
चूँकि मैंने जो है किसी और रजिस्ट्रार से जो है ये लिया हुआ है डोमेन, तो होगा क्या, रिसेंटली एडिट में जाता हूँ, होगा क्या कि हमें डीएनएस चेंज करना पड़ेगा, इनका जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो डीएनएस जो है वो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे हमें वो डीएनएस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ नेम सर्वर्स में जाना होता है और डोमेन नेम सर्विसेज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको हमें एडिट करना है कॉलम को, फिर अपडेट कर देना है। अभी मैं हाल फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमने जो है डोमेन ले लिया, अपने पास डोमेन आ गया। लेकिन अभी इसमें कोई वेबसाइट नहीं है, ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई वेबसाइट खुलेगी, क्योंकि अभी हमने होस्टिंग नहीं ली है। होस्टिंग लेंगे, उसके बाद जो है इस डोमेन को जो है होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके उस पे फाइल्स को चढ़ा के अपलोड करके मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा उस साइट को खोल के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।